हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 20 और आज के क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम जो भी जानेंगे वो आपका जो काम है उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर देगा, मतलब कि फास्ट कर देगा। आपका काम का तरीका है उसे फास्ट कर देगा और आपको काम को भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर देगा। तो आज के जो क्लास है उसमें हम ऐसे क्या जानेंगे जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जब आपको इरेजर जो है ना वो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम नहीं करता, वो डिस्ट्रक्टिव वे में काम करता है। डिस्ट्रक्टिव वे मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव जो है उसमें आप कोई भी चीज वापस ला नहीं सकते। मतलब कि जैसे कि इरेजर में आप कोई भी चीज मिटा दिए हो और आप चाह रहे हो कि वापस वो चीज आ जाए लौटकर, तो वो हो नहीं सकता। अगर वो होता तो एक ही चीज से, वो है अंडू, यानी कि कंट्रोल जेड के थ्रू। पर उसमें क्या होता है ना, उसमें आप अपने जो स्टेप्स है उससे लौटते हैं। मतलब कि मान लो ये यहाँ पर मैंने एक इरेजर लेके यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि लौटने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास था, वो है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड यानी कि वो जो स्टेप मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था उससे अंडू करना। जैसे कि मैंने यहाँ एक बार क्लिक किया था, यहाँ एक बार क्लिक किया था, यहाँ एक बार क्लिक किया था, तो 3 बार क्लिक किया था, यानी कि 3 बार मैंने इरेजर ऑप्शन को मेरे पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये जो 3 बार मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था वही यहाँ से अंडू होता जाएगा। पर मान लो यहाँ पर कोई मैं इस तरह से अप्लाई कर दिया हूँ, इस तरह से कोई, और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई मेरा इस तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा जो कंट्रोल जेड करने से मेरा एक ही कुछ ही एरिया यहाँ पर अंडू हो, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव वे है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में करने के लिए एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं लेयर मास्किंग। तो लेयर मास्किंग किस तरह से काम करते हैं आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप देख लीजिए कि लेयर मास्क का एक बटन है यहाँ पर, इस तरह से स्क्वायर, आपको एक सॉरी स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगुलर टाइप के, उसके बीच में एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, उसे कहते हैं लेयर मास्क बटन। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है ऐड मास्क, जिसका नाम है यहाँ पर, आप मास्क यहाँ से ऐड कर सकते हो। पर इससे जानने से पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इस तरह से, ओके, मैंने यहाँ पर इस तरह से इरेज कर रहा हूँ। तो जब मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने ये सारा चीज एक ही स्टेप में किया। अगर मैं चाह रहा हूँ वापस लौटने के लिए तो कंट्रोल जेड, यानी कि पूरी तरह से ये स्टेप यहाँ से चला जाएगा। यानी कि एक बार में आप क्लिक करके जितने बार, मतलब कि एक बार आपने क्लिक किया और जहां तक आपने ड्रैग किया वहां तक ये अंडू करता जाएगा एक कंट्रोल जेड में। पर मान लो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इस तरह से मैंने क्लिक किया एक बार और एक बार और एक बार, और गलती से मेरा हाथ का यहाँ पर चला गया। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो लास्ट वाला जो स्टेप था वो यहाँ से अंडू हो गया, और अगर कंट्रोल शिफ्ट जेड तो रीडू हो गया। पर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा एक स्टेप चला जाए पीछे, मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो पोर्शन यहाँ पर हाथ के ऊपर चलाया उससे मैं रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पर मैं वो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव वे है। तो इससे भी करने के लिए एक तरीका है जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वे बोलते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में किस तरह से करेंगे आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो किस तरह से करते हैं उसको करेंगे लेयर मास्क के थ्रू। तो लेयर मास्क के थ्रू किस तरह से करेंगे, मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और जिसका बैकग्राउंड लेयर पे ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं ऐड मास्क के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखिए मेरा जो लेयर था, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पैनल के ऑप्शन में जाके यहाँ पर लार्ज थंबनेल कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और ये सबको थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ा कर दिया, तो ये मेरा एक थंबनेल है। यहाँ पर अगर मैं आके नीचे यहाँ पर ऐड मास्क के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये क्या हुआ ना, हमारा जो लेयर था बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक था, देखिए पिछले बार मैं अंडू करके दिखा देता हूँ, ये लॉक था यानी कि ये बैकग्राउंड लेयर है। जब मैं यहाँ पर क्लिक किया ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर राइट साइड में एक व्हाइट थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका लेयर मास्क। तो लेयर मास्क थंबनेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना, इरेज कर सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ कि ये जो लेयर मास्क होता है ना, इससे आप यूज करके अपने पिक्चर में कोई भी चीज रिमूव कर सकते हो। पर ये किसके थ्रू काम करता है, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए कंट्रोल एन करके, मतलब कि जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता था यहाँ पर कलर मोड के अंदर आपको एक मिल जाता था ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल क्या करता था, देखिए ग्रे स्केल में आप जो भी कलर करते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं कोई कलर चूज कर देता हूँ फोरग्राउंड, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कलर चूज किया, फिर उसके बाद भी ये ग्रे दिखा रहा है। मान लो यहाँ पर मैं और भी कोई दिखा रहा हूँ इस तरह से क्या, फिर भी वो ग्रे, यानी कि यहाँ पर मैं जो भी अप्लाई करूंगा ये आपको ग्रे कलर में ही दिखाई देगा, मतलब कि ब्लैक और व्हाइट कलर में। ओके, इस तरह से ओके, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो लेयर मास्क था ना, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जो लेयर मास्क था देखिए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर अपने ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम करेगा। तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पर कोई कलर है आपके पास,
इससे आप अपने कीबोर्ड से डी की को प्रेस करके डिफॉल्ट कलर में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है और व्हाइट कलर है, ये एक मतलब कि ये देखिए जो खिड़की है ना, ये मतलब कि यहाँ पर जो थंबनेल है, ये मैं खिड़की बोल दिया, ये एक तरह की खिड़की की तरह है। मतलब कि देखिए यहाँ पर विंडो की तरह किस लिए है, मान लो यहाँ पर व्हाइट है, मतलब कि यहाँ पर अपने जो विंडो से रोशनी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका उजाला दिख रहा होगा, मतलब कि आप अपना जो पिक्चर है यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर इसे मैं ऑफ कर दूं, यानी कि विंडो को ऑफ कर दूं, यानी कि इसमें ब्लैक कलर फेर दूं, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल बैक स्पेस, यानी कि बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर अगर मैं फेर दूं इस तरह से कंट्रोल बैक स्पेस, तो यहाँ पर चला गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने अंधेरा कर दिया ना, खिड़की बंद कर दिया, तो घर हमारा जो अंदर है वो यहाँ पर अंधेरा दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये यहाँ पर काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है, मान लो यहाँ पर मैं थंबनेल में क्लिक किया और व्हाइट यहाँ पर है। अगर आप मिटाना चाहते हो, याद रखना, अगर मिटाना चाहते हो तो ब्लैक कलर यूज करना, यानी कि मेरे जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पर, इसे मैं बैकग्राउंड में ले जाऊं, यानी कि बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड पे लेते आना। इसको इस तरह से ऊपर ले आया स्वाप करके, आप एक्स की को प्रेस करके भी स्वाप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ये चूज हुआ है। देखिए अगर ये व्हाइट होगा ना, यानी कि आप मिटाएंगे अगर ये, तो आप ब्लैक कलर यूज करेंगे। अगर ये ब्लैक होगा तो आप यहाँ पर व्हाइट कलर यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा व्हाइट कलर है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर मैंने फोरग्राउंड रखा। अगर इसके बाद मैंने जाके अपने ब्रश को थोड़ा एडजस्ट करके इस तरह से, अगर यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करता जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रश चूज नहीं किया है, यहाँ पर चूज किया है इरेजर। तो ये ब्रश के थ्रू काम करता है, ना कि इरेजर के थ्रू। तो आपको करना क्या है, आपको करना है इरेजर के थ्रू। तो इसलिए मैं पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ और वापस आपको करके दिखाता हूँ कि पहले आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आपके लेयर मास्क बटन में और ब्रश को चूज करना और ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू में इरेज करना। किस तरह से, ग्रेस्केल वाइज। यहाँ पर मैंने फोरग्राउंड कलर में ब्लैक रखा, इस तरह से अप्लाई किया, देखिए इस तरह से हुआ। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो एक स्टेप पीछे तो जाएगा, पर वापस अगर मैं चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर अंदर चला गया और वापस चाह रहा हूँ ये लौटने के लिए, तो ये क्लिक करूंगा और एक्स की प्रेस करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके स्वाप करके जो फोरग्राउंड कलर था उसे बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड में ले आया, यानी कि व्हाइट को ऊपर ले आया और फिर वापस जाके यहाँ से फेरूंगा। तो यहाँ क्या हुआ ना, मेरा जो डिलीट हो गया था पार्ट वो यहाँ पर वापस आ गया इस तरह से। तो इससे आप इस तरह का काम कर सकते हो, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हो इरेज। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जब इरेज के बारे में बताया था कि ये जो इरेजर आपका इतना यूज नहीं होगा, क्योंकि आपके लेयर मास्क के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप मान लो कोई भी चीज कर रहे हो, इस तरह से आप कर सकते हो अपने जो लेयर मास्क के थ्रू, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो कोई भी चीज। ओके, तो इस तरह से मान लो कोई अंदर चला गया तो फिर वापस यहाँ पर इसे ऊपर ले आना है आपको और इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर तो ये एक चीज था लेयर मास्क, और इससे और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। किस तरह से, देखिए कि मान लो ये मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करूंगा, इजीली रिमूव कर सकता हूँ। किस तरह से, लेयर मास्क को यूज करके सिंपली एक क्लिक में। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए कई सारे तरीका है, जैसे लास्ट सिलेक्शन है, अगर आप चाहते हो इस तरह से सिलेक्ट कर देख सकते हो। तो मैं तो ये वाला यूज करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम दिखाई देता है कोई बात नहीं, आप अगर चाहो तो इससे भी इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो, इस तरह से। ओके, इस तरह से। और अगर सबसे बेहतरीन तरीका कोई होगा तो आपको बता देता हूँ, वो है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। तो यहाँ पर आपने पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो उसमें भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इससे भी हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो आप तो यहाँ पर दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये वाला चूज कर सकते हो और इसे ऐड करना होगा, मतलब कि ये वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो ब्रश की साइज बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर ऐड वाला, यानी कि शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से ऐड कर दूंगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। पर जो कुछ अंदरूनी हिस्से हो, मतलब कि देखिए यहाँ पर अंदरूनी हिस्से, यहाँ पर मैं लास्टो सिलेक्शन को यूज करूंगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर किया, ऑल्ट की, सॉरी शिफ्ट की, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। यानी कि ये मैं हटाना चाहता हूँ, मतलब ये एक सिलेक्शन है, इसके अंदर ये भी आ जाता है, तो इससे मैं हटाना चाहता हूँ, तो ऑल्ट की को प्रेस करके यहाँ पर इस तरह से। मतलब आप जितना टाइम लेके करेंगे ना इसे, आपका उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हर चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कुछ चीजों में तो जल्दबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिजाइनर है ना, इसलिए आपको जल्दी भी काम करना पड़ता है। पर ये जो चीज है ना, इनमें आपको जितना टाइम लेके आप करेंगे ना, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ओके, सिलेक्शन में खास करके। और जो कहीं छोटे मोटे जगह है, जैसे कि ये मान लो इसमें भी ऐड करना है, तो इस तरह से मिटाना है, तो यहाँ से इस तरह से, और ये भी मिटाना है तो ऑल्ट की के साथ यहाँ से इस तरह से। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है बहुत ही बार। यहाँ पर भी देखें छोड़ गया है,
यहाँ पर शिफ्ट की के साथ मैंने ऐड कर दिया। तो ये था कुछ चीज़ें, उससे आप इस तरह से ठीक कर लेना। और भी जो भी यहाँ पर अगर मान लो कोई सिलेक्शन कर लिए हो, उससे कोई चीज़ आपको हटाना हो तो ऑल की के साथ मतलब कि आप हटा सकते हो उससे, इस तरह से जो ऊपर वाला ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट करके ऑल की के साथ। ओके, तो मान लो ये मैंने कर दिया एक सिलेक्शन और मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैंने सिलेक्ट क्या क्या है इससे, तो इससे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड यहाँ से एक झटके में ही गायब, टोटली गायब। यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाला सिलेक्शन यहाँ से हट जाए तो ऑल की के साथ यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये वाला सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती रह गया है मेरे से, मैं यहाँ से शिफ्ट की के साथ और थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आप क्या करना है ना, आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से होता है मैंने आपको और एक बार बता देता हूँ कि इस तरह से सिलेक्शन कर देना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो बैकग्राउंड रिमूव मतलब कि आप जो सिलेक्शन यहाँ पर करते होंगे वो सिलेक्शन को छोड़कर बाकी जहाँ मतलब कि जो भी है अपने पिक्चर में वो सारे यहाँ पर गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा परमानेंटली यहाँ पर इस तरह से। पर हाँ, अगर आप चाहते कोई चीज़ को वापस पाने के लिए तो यहाँ पर लेयर थंबनेल आपको दिया गया है। बस आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ब्रश को चूज कर लेना है, बी की को प्रेस कर या फिर शॉर्टकट यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो। और व्हाइट कलर को आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक है, यानी कि अगर मैं ब्लैक कलर को रख के यहाँ पर फेरूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो एक्स की को प्रेस कर व्हाइट को यहाँ पर ऊपर लाना है रिकवर करने के लिए। यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते ही मेरा वापस लौटता आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट है वो आपको दिखाई देगा, जो ब्लैक है वो डिलीट होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कोई नया वाला लेयर लेना के लिए तो ले सकते हो यहाँ पर, और उसमें कोई नया कलर, जैसे कि मान लो मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ इस तरह से कर दिया चूज और ऑल्ट बैकस्पेस और इससे ले आया इसके नीचे। तो ये हो गया हमारा इस तरह का एक पिक्चर जिसमें हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट, सिंपली लिख रहा हूँ। जब आपको बताऊंगा टेक्स्ट के बारे में तब आप जानोगे कि किस तरह से टेक्स्ट काम करता है। तो देखिए ये बन गया हमारा एक चीज जिससे हम बहुत ही इजी तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर पाए। ओके, देखिए यहाँ पर आउटलाइन में भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसे भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। पर ये बेसिक सा सवाल था मन में कि किस तरह से क्लियर कर सकते हैं बैकग्राउंड को, हमारे जो ऑब्जेक्ट से रिमूव किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत सारे क्लासेस आएंगे, लगभग 5 से 6 क्लास आएंगे या फिर 4 से 5 क्लास आ सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव के, जिसमें हम एक बार सीखेंगे और एक नया तरीके से। ओके, और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आगे जब तक हम बढ़ते जाएंगे तब तक हम बेहतरीन तरीके को भी ढूंढते जाएंगे और करते जाएंगे काम। तो ये था एक चीज लेयर मास्क को और भी आगे जाके जानेंगे किस तरह से यूज किया जाता है बेहतरीन तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में इस लेयर मास्क के थ्रू और एक चीज यूनिक चीज आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से लेयर मास्क काम करता है। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में आप इरेजर को यूज कर सकते हैं, मतलब कि लेयर मास्क के थ्रू हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इरेजर को और बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो आज के क्लास में हम जान गए। तो ये था बैकग्राउंड रिमूव के एक क्लास, मतलब कि आज के क्लास में हमने सीख गए ना बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से आगे और भी क्लास आएंगे जब हम जानेंगे बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया जाता है। ओके, तो आई होप कि आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।